हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके जो गोदी मीडिया आपको नहीं देना चाहता। इस वक्त मुल्क के सियासी हालात बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सरकार की तरफ से ये ऐलान आया है कि एक बहुत ही हंगामी किस्म का पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है, यानी बहुत इमरजेंसी सेशन। और उसमें क्या कुछ होगा ये सरकार ने खुल करके नहीं बताया, लेकिन कुछ मीडिया के हलकों में, मीडिया गोदी मीडिया नहीं, सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन जो मई 2024 में होने वाले हैं, शायद उससे पहले इसी साल दिसंबर में, इसी साल के आखिर में बाकी 4 राज्यों के इलेक्शन के साथ हो सकते हैं। क्या कुछ है। दूसरी तरफ इंडिया नाम का जो कोalition है अपोजिशन का, वो मुंबई में मिल रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कैंपेन की तैयारी है। सारे अपोजिशन लीडर्स एक साथ मंच पर नजर आएंगे। क्या होगा नजारा, सियासत किस तरफ करवट ले रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है ZK फैजान साहब, जो प्रेसिडेंट हैं पीपुल्स अवेयरनेस फोरम के और सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेशे से वकील हैं और एक लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। AMU स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत ही एक्टिव रहे हैं अपनी नौजवानी से और अब तक। ZK फैजान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि अचानक पार्लियामेंट के सेशन का ऐलान और साथ साथ मुंबई में इंडिया कोalition की मीटिंग, इसको मिलाकर के एक साथ अगर समझा जाए तो आप मुल्क के सियासी हालात को किस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक साथ मिलाकर के देखने की जरूरत है। कहते ना कि चरख को कब ये सलीका है सितमगारी में, कोई माशूक है इस पर्दे जिंगारी में। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दोनों को मिला के साथ में देखना है। बात दरअसल कामी साहब ये है कि जो इंडिया है, इंडिया बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो आगे उसकी जो पेशरफ्त हो रही है। ये तीसरी उसकी मीटिंग है जो बॉम्बे में अभी हो रही है। कल वहाँ लोग पहुँच गए हैं, डेलिब्रेशंस रहे, फॉर्मल आज भी मीटिंग है, आज फॉर्मल मीटिंग्स उनकी हैं। तो दरअसल आपने ये जो बेंगलोर में इनका सेशन हुआ था इंडिया का, उसके बाद ही देखा होगा आपने कि काफी घबराहट इनकी रही। पटना में जब हुआ था उसके बाद काफी गोदी मीडिया ने इसको काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुस्बत असरात जो हैं वो पब्लिक पे पड़ने शुरू हुए और ऐसा इनको महसूस हुआ। लेकिन बेंगलोर की इसकी इंडिया की मीटिंग के बाद जहां उन्होंने इंडिया नाम दिया तो बिल्कुल ये बौखला गए हैं और उस बौखलाहट का ही आलम है जो मैं देख रहा हूं कि इन्होंने ये सेशन स्पेशल बुलाने की बात कही है। 18 से 22 तक सेशन इन्होंने बुलाया है। देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं काजी साहब। एक तो इंडिया से इनकी घबराहट बिल्कुल वाज़ेह हो रही है और उसके पस मंजर में इन्होंने बुलाया है। अभी देखिए अदानी का मसला भी बड़े जोरों पर दोबारा मैं उसी पर आने वाला था। देखिए वो नए सिरे से उठा है और बहुत मुस्बत ढंग से। तो अब नतीजा है कि उसको, और वो सुनिए, वो उठाया है ना कि भारत के मीडिया ने, विदेश के मीडिया ने। अब बहुत ही दिलचस्प एक सिनेरियो है कि अब हमारा मुल्क का मीडिया तो वो गोदी मीडिया हो गया, अब खबरें बाहर के मुल्कों के अखबारों में निकलती हैं, हमारे यहाँ की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, और फिर वो बूमरैंग करती है। फिर ये कहिए कि उसका असर सियासत पर होता है। हिंडनबर्ग की उसके बाद वो जो तमाम रिपोर्ट्स हैं, तो अब भारत में चूंकि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, अब उसका ऑल्टरनेट विदेशी मीडिया एक तरह से उभर के आ रहा है। फिर गोदी मीडिया को लोगों ने देखना बंद कर दिया है, बंद कर रहे हैं। उनके बहुत लोग अब देखते नहीं है, लेकिन उसमें बकवास के अलावा कुछ होता नहीं है। तो बाहर के मीडिया और दूसरे ये कि यहाँ जो सोशल मीडिया है वो उन चीजों को टेकअप करके और शेयर करके और आगे बढ़ा देता है, तो तमाम लोगों तक बात पहुंचती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनकी बौखलाहट जो है बेंगलोर के सेशन के बाद से देखने को मिल रही थी। एक तो वो पस मंजर है, और दूसरी बात यह है कि इधर जो है अडानी का मामला जिस जोर शोर से उठा, तो वो जब इस तरह की बात करेंगे तो चीज पीछे हट जाएगी।
तीसरी बात मैं बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और मैं वो भी उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने देखा कि कल ये 370 का मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर बड़े मजबूती से और जोर देकर कहा था कि भाई देखिए एक चीज क्या कहते हैं कामी साहब, वो जो चीज हो गई उन्होंने उसको 370 को खत्म कर दिया, और 2 जगह पर उन्होंने उसको बाइफरकेट कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दी लद्दाख और ये तो। लेकिन चीफ जस्टिस ने ये बात बहुत जोर दे करके कही कि भाई 370 खत्म कर दिया आपने, 2 स्टेट बना दी, ये आपने स्टेट को जो है यूनियन टेरिटरी को बना दिया, स्टेट को कैसे आपने जो है ये कर दिया। तो उस पे और बताइए कि आप इलेक्शंस कब कराएंगे, इसके कोई आपका शेड्यूल है कि नहीं, आपने क्या सेंटर को पावर है स्टेट हुड को खत्म करने का कि आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, और इलेक्शंस आप कब तक कराने की बात सोच रहे हैं। तो कल उसने कहा मैं 31 को जवाब दूंगा, सॉलिसिटर जनरल ने। तो कल उन्होंने जो वजाहत की कल उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अभी इसके सिलसिले में रोड मैप नहीं है। उसको चीफ जस्टिस ने बहुत सीरियसली लिया, उन्होंने कहा कि इस तरह से कैसे आप कर सकते हैं। तो वो भी एक फैक्टर आप देखिए। और 5 अगस्त 2019 को जब अनाउंस किया था तो तब होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि उन्होंने इसमें भी कहा, कोर्ट में कहा, बार बार कहा कि साहब टेम्परेरी प्रोविजन है। तो कोर्ट ने कहा कि रोड मैप क्या है, टेम्परेरी कब तक है, इलेक्शंस कराने का कब तक ख्याल आपका है। तो उन्होंने कहा हम कोई डेट नहीं दे सकते, और इन्हें एक तरह से उन्होंने जो उनके अल्फाज थे उसमें यही था कि अभी कुछ नहीं। और उन्होंने कहा साहब उसके हालात डिफरेंट है और देखना पड़ेगा कि सिनारियो दूसरा है, कश्मीर का मामला दूसरा है, इंसर्जेंसी की बात उन्होंने कही, दहशतगर्दी की बात उन्होंने कही। तो इन तमाम चीजों का तो उस पर जज ने सवाल किया कि साहब कश्मीर की बात करते हैं, व्हाट अबाउट मणिपुर, व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स। इसने क्या कहते हैं, एक जज ने कहा कि साहब वो आसाम का भी एक हिस्सा इस तरह का है, तो कल उसको यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। जहां भी स्टेट्स में इस तरह की चीजें होंगी आप यूनियन टेरिटरी बना देंगे। तो ये बहुत उससे घबराए हुए, मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज आल्सो ए फैक्टर। आप देखेंगे क्योंकि कल ही इन्होंने अनाउंस किया है, और कल ही कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है, और कल ही कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि भाई कब तक आप इसको करेंगे। और कोर्ट ने उसमें ये भी इंडिकेट किया कि नहीं तो फिर हमको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, बड़ी कोर्ट में पास सम ऑर्डर, तो ये भी एक फैक्टर है। और इन तमाम तर बातों के बावजूद, जो एक बाज गश्त थी वो भी ख्याल में रखना चाहिए, और शायद उसमें ज्यादा वजन है कि अब ये 2024 का जो इलेक्शन है वो एक साथ जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं उसमें इनके हालात कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम असेंबलीज में हार गए तो इसका इम्पैक्ट यकीनन पड़ेगा, तो क्यों ना हम असेंबली और पार्लियामेंट साथ करा दें जो स्टेट्स में ड्यू है। तो इसलिए 2024 के इलेक्शंस प्रीपोन करेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है कि यही होने वाला है अल्टीमेटली। लेकिन ये G23 भाई ठीक है, हमारे मुल्क की आनर के लिए आनर की बात है, कोई दो राय नहीं, और सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम होना चाहिए, ये भी सही बात है। लेकिन सिक्योरिटी का जिस तरीके से इंतजाम हो रहा है, उसका जिस तरह से प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया कर रहा है कि बस मैं क्या बताऊं, जैसे लगता है कोई जैसे दुनिया में पहली बार, दुनिया में पहली बार। अच्छा, रोटेशन के एतबार से यहाँ पर इनको मिली सदारत, कोई इलेक्शन जीत करके तो आई नहीं है। और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट सरकार को करना पड़ता है, करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए, और कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है। मगर उसका प्रोपेगेंडा इतना बस पूछिए मत, गोदी मीडिया इसी पे लगा हुआ है। तो ये जाहिर ये कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा तीर इन्होंने मार लिया है। काजमी साहब, अब ये बात कहने की नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि इस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कोई बहुत छोटा मामूली कंट्री होता है। किसी शख्स के यहाँ जब कोई बड़ा आदमी पहुंचता है तो जिस तरीके से वो हाथ बांधे खड़ा रहता है, देखिए वेलकम करना एक अलग बात है, हाथ बांध करके खड़ा रहना सबमिसिव अंदाज में वो एक दूसरा होता है। मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से ये कहने लगता है कि मतलब एक तरह से किसी छोटे आदमी के यहाँ कोई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो बेचारा जो है वो सबमिसिव अंदाज में लगा हुआ है। देखिए इसी तरह से हो रहा है। तो सिक्योरिटी जरूरी है,
हमारे लिए खुशी की बात है कि G23 को हो, लेकिन इस तरीके से जैसे कोई इलेक्शन जीत के आए हैं, कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, इसको अपने अचीवमेंट नहीं बहुत बड़े अचीवमेंट की शक्ल में पेश कर रहे हैं, और ये भी सोचते हैं कि इससे पहले कि ये जरा सा मामला धीरा हो, इसको भी 2024 के इलेक्शन रिपोर्ट करके कैश कराओ, तो ये भी उसके अंदर उसको शामिल करेंगे। तो ये चीजें हैं। दूसरे इन्होंने, लेकिन मैं एक चीज ये रिकमेंड तो यूं भी कर सकते थे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अभी जीत करके यूं भी आए हैं, और कॉन्फिडेंस अभी न भी जीता होता तो भी मेजॉरिटी में थे, वो रिकमेंड कर सकते थे कैबिनेट की मीटिंग करके कि भाई हम इस्तीफा देते हैं, डिसॉल्व कर रिकमेंडेशन करते हैं डिसॉल्व करने के लिए। पार्लियामेंट का सेशन यूं बुलाया है कि इसमें कुछ ये इस तरह के बिल लेकर के आएंगे और ये कहेंगे कि अगर हम दोबारा पावर में आए, इसमें ये चीज है वो चीज है, तो हम इसको करेंगे। और दूसरे कुछ ऐसे लॉज पास करेंगे जिसको कैश कराएंगे। जैसे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन का मामला था, तो वो बहुत दिन से कह रहे थे हो सकता है वुमेन के लिए कोई कोटा रिजर्व कर दें, कुछ रिजर्व करने का कानून ला दें। वो बिल आएगा, पास नहीं होगा, और पास होने का एक तरह से लालच दे करके फिर इलेक्शन जीता जाए। अच्छा, कुछ लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कर रहे हैं कि उसको भी ला करके वो पेंडिंग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कवानीन जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो इस तरह से हैं, जो इससे इनको फायदा मिल सकता है पॉलिटिकल, उस तरह के ले आएंगे, इसलिए इन्होंने ये सेशन बुलाया है। अच्छा, और सुनिए, उसमें G23 के लिए भी रेजोल्यूशन तकरीर करेंगे, उसमें वाहवाही लूटेंगे, अपने अब तो नारे भी लगवाने लगे हैं ना। कमाल से होगा कि हाउस में प्राइम मिनिस्टर अपने नारे भी लगवाता है, तो G23 का कैंडिडेट लेंगे। अब शायद नए पार्लियामेंट में खबर यह है कि आपकी मतलब सेशन होगा, तो नए पार्लियामेंट में हो रहा है, इसकी वो बखान करवाएंगे, इसमें जय जयकार अपनी करवाएंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसमें ले आएंगे, अपना बखान करवाएंगे, और इसको लेकर के फिर इलेक्शन के प्रिपोन करने के लिए अच्छा, आपने खुद भी इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन का मूड क्या होता है, पब्लिक का मूड क्या होता है, उसका बहरहाल एक जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है उसने जहन बनाया हुआ होता है कि उसे क्या कुछ करना है। अब ये बताइए कि अगर 4 स्टेट्स में पब्लिक ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया तो लोकसभा में भी कैसे जीत लेंगे? नहीं, वो काजी साहब यही बात है ना। देखिए, ऐसा है, इलेक्शन जितना छोटा होता है, ये मैं बता दूं आपसे, उतना ही उसमें जो उसूल और ज़ाब्ते और पार्टी की पॉलिसी वगैरह पीछे होती चली जाती हैं। तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो पार्लियामेंट का चुनाव है, और सबसे छोटी इकाई वहां से एमएलए और कारपोरेशन और फला ढेका होते चले जाइए तो ग्राम सभा का चुनाव होता है, ग्राम सभा की मेंबरी का चुनाव होता है। तो वो तो उसका मामला ये कि अगर किसी घर में वहां 100 वोट होते हैं, 125 वोट होते हैं, तो मान लीजिए आपका खानदान बड़ा है और आपके खानदान में 85 वोट हैं, तो वहां सारी अपोजिशन पार्टी मोदी जी, सोनिया जी सब मिलकर के लड़ लें, आपको हरा ही नहीं पाएंगे अगर आपका घर आपके साथ है। तो वहां, लेकिन जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना ही पार्टी पॉलिसीज, हवा पानी जिसे कहते हैं, वो मैटर करता है। चुनांचा जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो पार्लियामेंट के चुनाव में इनका ख्याल ये है, जो ये सोच रहे हैं कि हम हवा पानी ऐसा बांधेंगे और मोदी का जो क्या कहते हैं ग्लैमर वो करेंगे, तो उसी में असेंबली को भी निकाल देंगे, और कम से कम अगर असेंबली लोकल फैक्टर्स को लेकर नहीं भी बात बनेगी तो कम से कम पार्लियामेंट का हवा पानी में हम निकालेंगे। अभी इसीलिए देखिए, अब आकर के गैस का इधर आकर के 200 रुपया उन्होंने सिलेंडर सस्ता किया है, और खबर ये भी है कि अभी 15-20 दिन में विदिन ए मंथ जो पेट्रोल का भी कुछ और डीजल भी सस्ता करने जा रहे हैं। अरे साहब, पिछले दिनों में टमाटर लिए तो मैंने बात सुनिए, तो अभी 1 मिनट के फैजान साहब, मैंने जब पिछले दिनों सब्जी वाले के यहाँ गया, टमाटर उसने बताया 70 रुपए किलो, तो ऐसा लगा जैसे मोदी की सरकार बदल गई हो। 250 रुपए 300 रुपए। तो इनायात जो है, इनायात भी बता रहे हैं कि इनके दिमाग में इलेक्शन पहले कराना है, क्योंकि ये बिल्कुल घबरा गए हैं। और काजमी साहब, इंडिया जो है, देखिए जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं 26 से 28 हो गए, छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात नहीं करता, मेजर पार्टियां साथ में हैं। इलेक्शन इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला होगा यकीनन, और उसमें ये जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो पार्टीज हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि हमको मिल करके लड़ना है, और ये अभी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि करनी भी चाहिए। 2-4 पार्टियां जो दाएं बाएं हैं उनको भी अपने साथ ले आए, और शायद हो सकता है कि इनका जब मुस्बत पहलू को देखें और उसको कंसिडर करें तो वो उसके साथ आए भी, तो और आ भी जाए। पिछली बार हमने डिस्कस किया था, क्योंकि देखिए, पटना में इन्होंने जनरल डिस्कशन किया,
वहां पहुंच के बेंगलोर में उन्होंने इंडिया फॉर्म कर दिया और कुछ कंक्रीट डिस्कशन किया। अब जो बॉम्बे में हो रहा है कल से और आज हो रहा है, अभी शाम को तमाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पता चलेगा। ये इसमें कमेटियां बना रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात वहां पर आई है तो उसके लिए कमेटियां बना रहे हैं। 3-4 स्टेट्स जहां पर जैसे कन्वीनर बनाना है, जैसे दिल्ली है, यूपी है, बंगाल है, पंजाब है, यहाँ थोड़ा सा मामला आगे पीछे का ज्यादा, उसके लिए भी ये लोग कमेटी बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉन्क्रीट शेप उभर करके सामने आ रहा है। वो इस इंडिया की इसको पर्सन भी अपॉइंट करने जा रहे हैं। एनीवे, तो काफी हद तक बात आगे बढ़ी है और बहुत मुस्बत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमारी इमेज जो गड़बड़ हो रही है इंडिया के फॉर्मेशन के बाद और डिटोरिएशन हो रहा है, वो कहीं कहीं बल्कि इनका ये समझ गए हैं अंदर खाने कि ये हमको हराने की तरफ मामला जा रहा है और हम हार जाएंगे चुनाव, इसीलिए बौखला गए हैं और बौखलाहट के आलम में ये सारा फैसला कर रहे हैं। और इसी फैसले की जो आखिर उसका ऐलान होगा, समझा आपने, आउटकम होगा, वो होगा कि चुनाव पार्लियामेंट के एक साथ होंगे, यानी गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिजाइन आफ्टर दिस सेशन, और वो रिकमेंड करने के रेजोल्यूशन। तो जो ये असेंबली के चुनाव है और ये पार्लियामेंट सब एक साथ हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बिला वजह 6 महीने और सरकार में रहने का मजा जो था वो छूट जाएगा। वो जाते जाते नहीं 6 महीने और एंजॉय कर लेते हैं। अभी क्या है, कुछ पास करने के बाद जो है तो जो वहां पर जय जयकार करवाएंगे उसका भी असर 15-20 दिन 1 महीने रहेगा ना। तो जब देखेंगे कि अब चुनाव, इलेक्शन कमीशन इनका है, 10-5 दिन चुनाव आगे पीछे करवाने में कोई मकसद नहीं है, तो 15-20 दिन उससे आगे पीछे कुछ करवाएंगे डेट। उसके बाद इससे पहले कि वो अनाउंस करने जाए असेंबली का चुनाव, ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन रिकमेंड कर देंगे, तो वहां से ब्रेक लग जाएगा। या पार्लियामेंट असेंबली का हम साथ करवाएंगे। नतीजा क्या होगा कि ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो बन जाएंगे, गवर्नमेंट इनकी रहेगी, तो ये चलेगा। होता है जनवरी में चुनाव हो जाए तो 3 महीने 4 महीने का रिस्क तो लेना है। ये है मामला। नहीं तो मोदी जी बेचारे हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं, मोदी जी की एक वीडियो भी पिछले दिनों सामने आई थी जिसमें कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि मैं जब इस कुर्सी से हटूंगा तो मेरा क्या हाल होगा, और मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हंसते खेलते जाना चाहता हूँ। वो तो एक कार्टून आया था, नहीं एक कार्टून आया था उसके ऊपर कि वो जो चांद पे पहुंच गए हैं, तो चांद पे वहां चाय लिए हुए उन्होंने मोदी जी का चेहरा बना दिया था। वो चाय ही है कि भाई किसके बाद ये करेंगे। अच्छा सुनिए, अब ये जो ये हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन कोशिश जो है चंद्रयान पहुंचा, हम यानी यकीनन गवर्नमेंट को भी करेंगे, गवर्नमेंट लगी उसके अंदर नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई बहुत क्रेडिट नहीं है, साइंसदानों का क्रेडिट है। इनके जमाने में हुआ ये अलग बात है, लेकिन साइंसदानों को क्रेडिट देना चाहिए, देना पड़ेगा। और 1962 में उसकी बुनियाद पड़ी थी, तब से स्पेस के काम में हो रहा है। इस सरकार ने इसरो का 30% से ज्यादा बजट कम किया है। और बहुत बड़ी तादाद साइंसदानों की वो है जिनको 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो ये तो साइंस को वैसे भी हमने अब से पहले आपको गौहर रजा बहुत बड़े पहले ही उस बटन में कामयाब हो गए होते हैं। बहुत बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं गौहर रजा साहब। उनसे हमने सबसे पहले इंटरव्यू में बात की और उन्होंने बताया कि ये सरकार लोगों का किस तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डार्विन पढ़ाना बंद कर दिया, नई एजुकेशन पॉलिसी। बहरहाल ये आज का हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हमारे साइंसदान हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं। उन्होंने लेकिन इसमें भी एक हिंदुत्व का एंगल लेकर के आए हैं कि चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। वो हर जगह और जहां पर वो लैंडिंग की है, जिसका शिव शक्ति पॉइंट उसको उसकी राजधानी, ताकि वहां जिहादी ना पहुंच सके। ये देखे बहुत ही दिलचस्प। वो तो दूसरा हिंदुत्व वाले भी उस पे तो बहुत अच्छा 1 मिनट उस पे तो बात होती नहीं, चला फिर बात होगी। कोई चीज है ही नहीं, हर जगह वो हिंदुइज्म घुसा देते हैं। हिंदू 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 नहीं, वैसे मुझे तो ये यकीन है कि जो इस किस्म के बयान देते हैं उन्हें भी मालूम होता है कि ये पब्लिक कंजम्पशन की चीज है, कुछ मुमकिन नहीं है। चांद पर पहुंचने पर इतना जश्न मना रहे हो, वहां मुल्क चलाने की बात आप सोच रहे हो। नहीं, अभी काजी साहब अभी जो सेशन हो रहा है ना, इसमें 5 दिन का सेशन है। वो बिल तो अपना लाएंगे, वो उसमें 1 आध दिन हंगामे में गुजरे, 1 आध दिन उसको पास करवा लेंगे, लेकिन बकिया जय जयकार करवाएंगे। वो चंद्रमा पे चांद पे जाने के लिए भी
100% क्रेडिट लेंगे, अपनी जय जयकार लगवाएंगे, जय जय मोदी करवाएंगे वहां पर, समझा आपने, ये सब करवाएंगे, इसका क्रेडिट लेंगे। अच्छा, वैसे एक बहुत ही पिछले हफ्ते एक बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो सामने आया, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूं, मेरा मानना ये है, समझा आपने, कि जितना ये काम कर रहे हैं ये सब इनको उल्टा उनको नुकसान ही पहुंचा। देखिए कर्नाटक में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने जय बजरंग बली बोल कर लफ्ज खराब है, लेकिन उसको अपनी बात कहने के लिए कि मतलब हिंदू गर्दी से कहना चाहिए, कम फिरका वाराना, बिल्कुल हिंदुत्व माहौल को खराब करने के लिए, बिल्कुल। तो वो उन्होंने पूरा का पूरा किया जहां तक कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, उल्टी हो गई सब तस्वीरें, ने काम किया। यहाँ पर भी जितना ये सब ये करेंगे उतना ही इमेज इनकी खराब होती जाएगी। अभी तो उन्होंने कल शाम अनाउंस किया, मेरी 10-5 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं है, उल्टी गिनती है। जी बिल्कुल उल्टी गिनती। और ये देखिए, बहुत लोग जितने भी अच्छे बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अच्छी पत्रकारिता में गुजारी है, वो आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये हुकूमत जा रही है और ये अब नहीं रुक सकेगी, और सारे स्टेट्स इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने नाफिज की। जी इमरजेंसी के बाद क्या क्या स्टेप्स लिए, बिल्कुल लेते गए सब कुछ किया। वही हाल इनका भी है, जो चाहते हैं करते जा रहे हैं, और उसके बाद फिर 77 में आकर के इंकलाब आ गया, उलट गए, सब एक हो गए। जी, और मैं चलते चलते एक चीज और बता दूं कि ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसमें जो वेल होता है ना प्रोटेस्ट के लिए, जी। वो वेल की जगह ही नहीं छोड़ी है, मतलब अपोजिशन खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। और अब तो मुझे कभी कभी अफसोस होता है उन बीजेपी के एमपीज पर कि वो सिर्फ एमपी तो हैं, लेकिन उनसे कभी शायद चर्चा भी नहीं होती कि क्या कानून लाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो सिर्फ हाथ उठाने के काम के रह गए। और अपोजिशन तो बहरहाल अपोजिशन में है। तो बहरहाल ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा चूंकि बना हुआ है। सारे इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब एक तरह से अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। कभी कभी कुछ लोग हैं जो ठीक काम कर जाते हैं, नहीं तो अक्सर एजेंसियों का क्या हाल है, अदालतों में भी जहां जहां मुमकिन होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा मुल्क किस तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेड के फैजान साहब, आपने हमें वक्त दिया। कोई खास बात अगर नहीं, कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उल्टी गिनती इनकी शुरू हो रही है। जी आपने और ये जो जल्दी इलेक्शन करेंगे ये उल्टी गिनती तेज कर रहे हैं। हाँ, उल्टी गिनती तेज कर रहे हैं, खुद ही अपनी जाने की। ये सब कुछ जो है अर्ली इलेक्शंस का इंडिकेशन है। ये बिल्कुल मुझे एक मिसाल याद आ गई। इजराइल के बारे में ईरान के लीडरशिप कहती है कि 2015 में कहा कि 25 साल से ज्यादा नहीं देख सकेंगे। अब आयतुल्लाह खामेनी का पिछले दिनों बयान आया कि नहीं नहीं, अब बहुत जल्दी है, इन्हें और बहुत जल्दी जाना होगा। ये तकरीबन उसी तरह से अपने हिसाब से पॉलिटिकल वो स्टेप ले रहे हैं। तो मैं पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ कि मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्द बढ़ता गया ज्यों दवा की समझा आपने। तो ये वो वाला इश्क है कि इन्हें खुदकुशी जैसी हालत में इन्हें जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।